नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बत्रा, लेक्चरर व्यावसायिक चिकित्सा उर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांग जन संस्थान नई दिल्ली की ओर से इस वेबिनार में आप सभी अभिभावकों, माताओं, पिताओं एवं अन्य लोगों का स्वागत करती हूँ। वेबिनार के इस खंड में मैं आपको सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग यानी संवेदी एकीकरण एवं प्रसंस्करण से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां एवं उपचार के बारे में कुछ कारगर जानकारी उपलब्ध कराऊंगी ताकि आप इस कठिन समय में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी घर पर सुरक्षित रहकर भी अपने बच्चे को जरूरी उपचार होम थेरेपी यानी दैनिक थेरेपी के जरिए मुहैया करा सके। हमारा शरीर किसी मशीन से कम नहीं है। यह बहुत से काम कर सकता है और शरीर का हर एक अंग या भाग एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। इन्हीं अंगों में से महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रियां, जो 5 प्रकार की होती है, जिसमें नाक, कान, आँख, जीभ व चमड़ी शामिल है, जो हमें सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने व महसूस करने का काम करती है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन या कर्णकोटन यानी वेस्टिबुलर सिस्टम सेंसरी इंटीग्रेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है और ये हमें मूवमेंट या शरीर की हरकत का वातावरण के कॉन्टेक्स्ट में जानकारी देता है। यह ज्ञानेंद्रियां ही तो है जो हमें हमारे आसपास में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। संवेदी एकीकरण या सेंसरी इंटीग्रेशन वह प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से हमें वातावरण के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी मिलती है, जिसे ब्रेन या मस्तिष्क प्रोसेस व इंटीग्रेट करता है, जो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स या सार्थक प्रतिक्रिया के रूप में जाहिर होता है। हर एक इंसान या यूं कह लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को बैलेंस्ड यानी संतुलित सेंसरी इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग हमारा मस्तिष्क शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कौशल के विकास के लिए करता है। और यही सेंसरी इनपुट अगर हमें ज़रूरी मात्रा में ना मिले, उसकी वजह से अनेक तरह की विकार या परेशानियां पैदा हो सकती है, जिससे डेली एक्टिविटीज़ या दिनचर्या के कामों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें मोटे तौर पे 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या संवेदी अंडर सेंसिटिविटी या संवेदी ओवर सेंसिटिविटी यानी ओवर या ज़्यादा संवेदनशीलता। सेंसरी अंडर सेंसिटिविटी या संवेदी अंडर संवेदनशीलता के प्रमुख लक्षणों में से है हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, जिसमें बच्चा हर समय गतिशील या हाइपर एक्टिव होता है और वह बिना वजह दौड़ता, भागता, कूदता, फांदता रहता है और उसे शांति से एक जगह बैठने में दिक्कत होती है। बार बार वस्तुओं को छूना व ध्यान में कमी भी हाइपर एक्टिविटी के ही लक्षण है। जहाँ एक और अंडर संवेदनशील बच्चा स्टिमुलस की तलाश में रहता है, वहीं दूसरी ओर अति संवेदनशील या ओवर सेंसिटिव बच्चा कुछ खास सेंसरी स्टिमुलस से दूर भागने की कोशिश करता है या बचता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि कौन सी संवेदी प्रणाली या सेंसरी सिस्टम ज़्यादा संवेदनशील है। और इसके मुख्य लक्षणों में आते हैं अचानक तेज शोर से डर, कई बार आसपास होने वाली मामूली सी आवाज़ जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है बाकी लोगों को, उससे भी उसे परेशानी या असहजता हो सकती है। परिचित या पहचान वाले लोगों के छूने भर से ही उसे असहजता या बचना, भीड़ से बचना, झूलों से डर, कुछ खास तरह के कपड़ों, स्वाद आदि से असहज महसूस करना भी लक्षणों में से ही आते हैं, जो सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी की कैटेगरी में आते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स या संवेदी प्रसंस्करण के विकारों की वजह से जो बच्चों के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, उससे उस बच्चे की लाइफ में दैनिक कार्यों में काफ़ी बाधाएं आती हैं और इससे निपटने के लिए पेरेंट्स यानी कि
अभिभावकों को चाहिए कि वे उस बच्चे की सेंसरी सिस्टम को, संवेदी प्रणाली को समझे और उसे उचित मात्रा में सेंसरी इनपुट दे, ताकि बच्चा अपने आप को विकसित करने में खुद को और अधिक सशक्त बना पाए। आइए जानते हैं संवेदी दैनिक होम थेरेपी के बारे में डिटेल में। आइए सबसे पहले जानते हैं उत्तेजना या हाइपर एक्टिविटी को कम करने के तरीके। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को किसी भी चादर या चुन्नी या कंबल में लपेट लीजिए और दोनों हाथों से बच्चे के कंधे और कमर पे हल्का दबाव दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटाकर ऊपर से किसी गोल तकिए से भी दबाव पैरों से लेकर गर्दन तक दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को धीमी गति से रोल करने से भी हाइपर एक्टिविटी में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अन्य तरीकों में से एक हो सकता है कि आप बच्चे को किसी सॉफ्ट या फर्म गुदगुदे तकिया या खिलौने के जरिए भींचने या दबाने के लिए बोलें, जिससे स्वतः दबाव देने से भी हाइपर एक्टिविटी कम होती है और बच्चे को काफ़ी शांत महसूस होता है। जॉइंट कंप्रेशन या जोड़ों पर दबाव। इस प्रक्रिया को करने के लिए जोड़ के दोनों तरफ बराबर प्रेशर या दबाव दें। ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए करें, फिर 7-8 बार दोहराएं। जॉइंट कंप्रेशन हाथ पैरों के अलग अलग जोड़ों पे दिया जा सकता है, जो काफ़ी हद तक उत्तेजना को कंट्रोल या कम करता है। घर पर उपलब्ध सामान जैसे गोल तकिया, गद्दों व झूलों पर बच्चे को बिठाकर या लिटाकर उसे धीमी गति से हिलाने डुलाने से हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अगर धीमी गति की जगह तेज़ गति का इस्तेमाल किया जाए तो वह हाइपो एक्टिव या कम गति वाले बच्चों को लाभप्रद होता है, जिससे उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। पोजीशन ऑफ कंफर्ट यानी आरामदायक या रिलैक्स पोजीशन। दिन में कई बार बच्चों को उनकी उम्र अनुसार अपने हाथों से दबाव देते हुए गोदी में अथवा गद्देदार बिस्तर में या बीन बैग में डीप या गहराई से बिठाने या लिटाने से भी बच्चों की सेंसरी इनपुट मिलता है और साथ में ही उनको भागने दौड़ने की क्रिया में काफ़ी हद तक कमी आती है और वह अपने आप को काफ़ी शांत महसूस करता है। सेंसरी इनपुट का इस्तेमाल न सिर्फ थेरेपी के दौरान बल्कि दिनचर्या के सभी काम करते वक्त उसे हर तरीके का जितना पॉसिबल हो उतना सेंसरी इनपुट देने की कोशिश करें। जैसे अगर बच्चा पानी पी रहा है या खाना खा रहा है तो आप उसके समक्ष या उसके सामने बैठे उससे बातचीत करें कि वो क्या खा रहा है। इसके अलावा कोशिश करिए उसे हल्के हाथों से स्पर्श दीजिए, हल्का दबाव दीजिए, उसका ध्यान बटाइए, ताकि बच्चा इन सभी कामों को, दिनचर्या की सारी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे अपने व्यवहार में शामिल करे और किसी तरीके का सेंसरी इनपुट उसे एवर्सिव यानी कि उसको पीड़ा ना दे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वह अपने शरीर को वातावरण में होने वाले सारे सेंसरी इनपुट के हिसाब से एडजस्ट कर पाएगा और उसके बिहेवियर में काफ़ी हद तक या व्यवहार में धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल बदलाव आ सकेगा।
हैवी वर्क या भारी काम। हैवी वर्क या भारी काम हाइपर एक्टिविटी या उत्तेजना को कंट्रोल करने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इस श्रेणी में वह खेल आते हैं जिसमें जोर या ताकत का इस्तेमाल होता है, जैसे रस्साकशी का खेल या पुश पुल गेम्स, जिसमें थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं, या घर पे तो आप चुन्नी या किसी भी कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे को यह कह सकते हैं कि आप थोड़ा अपनी तरफ खींचिए और पेरेंट्स अपनी तरफ खींचेंगे, तो धीरे धीरे करके जोर लगाना और छोड़ने की एक्टिविटी की जा सकती है। इसके अलावा दीवार को या भारी सामान को धक्का लगाना, खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह हाथों में या कंधे पे सामान उठाना। इसके अलावा हाथ से पंजा लड़ाना भी इस हैवी वर्क में आता है, जो धीरे धीरे बच्चे को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है और उसको कोशिश करता है कि वो उसमें पूरे ध्यान से अपने आप को इन्वॉल्व करे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उन एक्टिविटीज़ का चयन करें। शारीरिक व्यायाम के फ़ायदों से हम सभी परिचित हैं। शारीरिक व्यायाम सेंसरी प्रोसेसिंग विकार के बच्चों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जैसे पूरे शरीर का व्यायाम, जैसे हाथों के बल चलना, घोड़ा बनना, घुटने पर खड़ा होना या हनुमान की पोजीशन में खड़ा होना भी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में बेहद उपयोगी है, क्योंकि इससे बच्चे को जॉइंट्स या जोड़ के ज़रिए और बच्चे को स्पर्श के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, दबाव के ज़रिए काफ़ी हद तक सेंसरी इनपुट मिलता है। शारीरिक व्यायाम के साथ अगर बच्चे को कुछ ऐसे खेल जिसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, जैसे रस्सा कूदना, मेंढक या भालू की तरह चलना, ये सारे गेम्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इससे बच्चा उस एक्टिविटी में या खेल में पार्टिसिपेट या सम्मिलित होकर काफ़ी हद तक बच्चा सेंसरी इनपुट अपने वातावरण से ले सकता है और इससे बच्चे को ग्रुप में रहने का मतलब भी पता चलता है कि वह एक समाज में किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चे को पार्टिसिपेट कराने के लिए। कुछ खास स्पर्शनीय या टेक्टाइल खेल, जैसे गीली या सूखी मिट्टी या रेत में चीज़ों को जो अलग अलग आकार की हो, जैसे कॉइन्स या पैसे, कंचे, बटन, राजमा, इन सबको चीज़ों को रेत के अंदर हाथों के ज़रिए स्पर्श करके टटोलना, गोले बनाना, आटे को बेलना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, उसको अलग अलग पैटर्न में रखना या बेलना हाथों के ज़रिए या बेलन के ज़रिए, और घर में मौजूद सभी चीज़ों को, जैसे अंगूर, केला, सेब, प्याज, कुछ भी चीज़ें जो घर में अवेलेबल है, उन सबको हाथों के ज़रिए या स्पर्श के ज़रिए महसूस करने से भी असामान्य छूने की हैबिट या आदत को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसके साथ ही उसे वातावरण में होने वाली सेंसरी इनपुट का एहसास कराया जा सकता है। कुछ स्पर्शनीय खेल, जैसे हाथ में रबर या स्पॉन्ज की गेंद को लेना और उसे थोड़े थोड़े समय के लिए भींचना या दबाना और छोड़ देना, से भी स्पर्श और प्रेशर का एहसास होता है, जो संवेदी प्रणाली को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक कारगर होता है। और यह आप घर में किसी कपड़े का गोला, ऊन का गोला इत्यादि से भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ या कैटेगराइजेशन एक्टिविटीज़, जिसे व्यवस्थित करके छटाई की एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, भी स्पर्श के माध्यम से बच्चे को जानकारी लेने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके लिए बच्चे को
एक बड़े कंटेनर या बर्तन में काली दाल या सफ़ेद दाल में कुछ कंचे, बटन या मोती रख के उसे हाथों के ज़रिए या किसी ट्वीज़र या क्लिप या कोई भी ऐसी चम्मच के ज़रिए उसे निकालने के लिए कहा जाता है और उसको अलग अलग खांचों में डालने के लिए, चाहे वो रंग के अनुसार हो चाहे वो आकार के अनुसार हो, डालने के लिए कहा जाता है। इन सभी एक्टिविटीज़ से बच्चे को काफ़ी हद तक उस एक्टिविटी या उस चीज़ों के बारे में जानने में मदद मिलती है। और इसके अलावा बच्चा 1, 2 या 3 उंगलियों को रंगों में डुबोकर उसे किसी खास आकार या पैटर्न में पेपर पर या कागज़ पर ड्राइंग या कुछ कलाकारी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इन सभी एक्टिविटीज़ से बच्चे को काफ़ी हद तक उस अटेंशन या ध्यान में बढ़ोतरी करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि बच्चे की रुचि के अनुसार एक्टिविटीज़ या खेल का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ खेल जैसे निर्धारित मात्रा में चावल या दाल को अलग अलग बर्तन में बराबर मात्रा में उड़ेलना व रंगों के हिसाब से मोती, बटन या दाल छांटकर अलग अलग बर्तन के रंगों के अनुसार डालना, इन सभी खेलों द्वारा बच्चे को ध्वनि, आकार, रंग और संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उसकी सोचने की क्षमता व संवेदी प्रणाली दोनों पर उचित असर पड़ता है। कुछ अन्य खेल के तरीके जैसे गेंद, कंचे, बटन, आलू, प्याज को किसी बर्तन में उचित दूरी पर या टारगेट पर फेंकना व मोती या बटन को बाउंड्री के अंदर व गिनती के अनुसार अरेंज करना, जिससे बच्चे की संवेदी प्रणाली के साथ कोऑर्डिनेशन, सीक्वेंसिंग और समझने की भी प्रक्रिया तेज होती है व ध्यान में भी बढ़ोतरी होती है। खेलों का चयन बच्चे के रुचि अनुसार करने से बच्चा खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करता है। कुछ अन्य खेल जैसे खांचों में आकार के अनुसार वस्तुओं को लगाना, पैटर्न या लाइन में बनाना, थाली में गेंद को निश्चित दिशा में ले जाना, इन सभी चुनौतीपूर्ण खेलों के ज़रिए बच्चा ना सिर्फ सेंसरी इनपुट लेता है बल्कि आँखों का मिलान या आई कांटेक्ट व ध्यान लगाकर उसे समझने की शक्ति को भी बढ़ा पाता है। खेल चाहे जो भी हो, चयन करते वक्त बच्चे को
पारस्परिक व्यवहार सिखाना बेहद ज़रूरी है। उसे सभी डेली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स यानी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में सहभागी बनाएं। उसे अपने विचार व्यक्त करें और उसे भी मौका दें अपने विचार किसी भी रूप में व्यक्त करने का, और कोशिश करें उसे समझने की। क्वालिटी टाइम या समय बच्चे के साथ ज़रूर व्यतीत करें। सामाजिक चुनौतीपूर्ण स्थितियां या सोशली चैलेंजिंग सिचुएशंस के बारे में उसे पूरी जानकारी दें। हर काम में सहभागी बनाकर पारस्परिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उसे अपने अलग अलग अनुभव या एक्सपीरियंसेस से अवगत कराएं, जिससे वह समय अनुरूप अपनी संवेदी प्रणाली व व्यवहार में चेंज ला सके, जो एक एडजस्टेड रिस्पॉन्स की तरह दिखाई देगा। आप सभी का इस वेबिनार से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग यानी संवेदी एकीकरण और प्रसंस्करण का बुनियादी उपचार बच्चे की दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें एवं बच्चे को हर संभव जानकारी दें जैसा आप एक सामान्य बच्चे को देते हैं, ताकि बच्चा वातावरण और समाज में अपने आप को सम्मिलित करे एवं आनंदित महसूस हो सके। धन्यवाद।